नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर अब देखा जाए तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, उनकी लागत कम लगेगी और कमाई मोटी होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि जो मंत्री हमें तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या किसानों का भविष्य असल में इतना सुधर रहा है? अगर नहीं, तो फिर परेशानी कहां है? क्या परेशानी किसानों में है या फिर किसानी में? क्या जो भी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, नीरज नयन जी किसान नेता, मनोज कुमार जी किसान नेता, धीरेश कुलश्रेष्ठ जी अर्थशास्त्री, मोहन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, कृष्णकांत शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान का जो बयान सामने आया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। करते हैं, लेकिन ये 48 घंटे से ज्यादा टिकती नहीं है, खराब हो जाती है। और इसलिए कई बार हमको 48 घंटे के अंदर बेचना पड़ता है, तो कई बार कम रेट में भी बेचना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लीची खराब हो जाएगी। अब हम वैज्ञानिक बैठे अटारी के ICR के, मैंने निर्देश दिया है बिहार की जो हमारी लीची है, वो लीची 48 घंटे नहीं, रिसर्च करो, शोध करो, वो लीची ज्यादा दिन कैसे खराब ना हो, सप्ताह भर चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, ऐसे उपाय करो। तो रिसर्च इसमें करना चाहिए कि अभी हमारा जो चावल है GI टैग मिल गया इसको, लेकिन उसका उत्पादन कम होता बाकी चावल से। मिर्चा चावल अगर लगाते तो उत्पादन कम होता है। तो जैसे बासमती और दूसरे चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, ऐसे बीज का निर्माण करो जिसमें चावल का उत्पादन बढ़ जाए, तो किसानों की जिंदगी और सफल जाए। नहीं, ऐसे कृषि मंत्री थोड़ी है कि कृषि मंत्री बने और बैठ के बंगलों में जाए, गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी का सायरन बज रहा है और हम सीना फुला के घूम रहे हैं, साला में तो साथ बन गया। इसके लिए थोड़ी, इसलिए कि गांव गांव जा शिवराज, खेतों में किसान के साथ बैठ, उनकी अपनी समस्या देख और उसके समाधान के लिए जी जान एक कर। तो सुना आपने। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से करते हैं। अमिताभ जी, किसानों के लिए क्या कुछ ऐलान हुआ है? देखिए, कृषि मंत्री बिहार आए थे और इससे पहले भी हम देखें कि 2 बार जो प्रधानमंत्री आए थे, भागलपुर की सभा आप ले लीजिए, उसमें भी किसानों के लिए एक बड़ी पैकेज की घोषणा थी। जो मधुबनी की सभा हुई थी उसमें भी हुई थी। लेकिन देखिए, बिहार में अगर हम किसानों के हालात को अगर देखें तो बिहार में 77% जो आजीविका का साधन है कृषि है, लेकिन बिहार के किसान काफी सहिष्णु प्रवृत्ति को होते हैं। आप देखे होंगे कभी बिहार में किसान यूपी की तरह, पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह आंदोलन नहीं करते हैं। जबकि इनकी फसल होती है, खुशी की लहर दौड़ती है, लेकिन फिर प्रकृति की मार होती है, ये फिर से बर्बाद होते हैं, लेकिन फिर से खुद को आबाद करते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई किसान जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रवृत्ति के नहीं होते, बहुत सहिष्णु होते हैं, क्योंकि इन पे काम पे फोकस होता है। और यही वजह है कि आज अगर हम बिहार की अगर बात करें तो 77% जो यहाँ की आजीविका का साधन है आज भी कृषि ही है। रह की बात कृषि मंत्री के आने की, तो हाल के दिनों में देखिए बिहार में किसानों को लेकर कई बातें हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि जब भी चुनाव आता है पहले तो किसानों की बात होती है, कृषि की बात होती है, लेकिन बिहार में किसान और कृषि कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाए, कभी भी नहीं। तो इस बार भी देखिए माहौल कुछ बदला सा नजर आ रहा है। कृषि मंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं और उनका जो साफ तौर पे कहना है कि आज के समय में किसानों के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो सबसे बड़ा है कि आज के बिहार के किसान भी जो है ना प्रयोगधर्मी जो किसान हो गए हैं। नीरज नयन जी हम लोग के साथ है, किसान को लेकर काफी खुद भी किसान है और काफी वर्क करते रहते हैं, हम इनका आर्टिकल पढ़ते रहते हैं। तो देखिए, लेकिन कृषि मंत्री ने जो कहा है कि हम जो लैब को लैंड की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि जो
वैज्ञानिक कृषि है उसे हम लैंड की तरफ ले जा रहे हैं, लैब को लैंड पे ले जा रहे हैं। और उनका कहना है कि 61,000 जो कृषि वैज्ञानिक है कि पहले लैब में रहकर वहाँ रिसर्च करते थे, अब उन्हें भेजा जा रहा है गाँवों में, किसानों के बीच जाकर किसानों को बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी फसल उनके लिए उन्नत होगी, कौन सी फसल नहीं। आप देखिए उत्तर बिहार के जिन इलाकों में से कृषि मंत्री गए हुए, चाहे वो लीची की खेती हो या फिर आम की पैदावार हो, तो वहाँ पे लोग आज कई फसलें उगा रहे हैं, वह कई प्रयोग वहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा मखाना बोर्ड का पिछले बजट में हुआ, मखाना पंचायत के स्तर पे किसानों को जागृत किया जा रहा है, नई नई उनकी पत्तियां बताई जा रही। तो ये सब चीज जरूरी भी है, प्रयोग परिवर्तन शाश्वत है। और कृषि का जो ट्रेंडिंग चला रहा था, ट्रेंड जो चला रहा था, उसको ही बदलने की जरूरत थी और उसको बदलने की कोशिश हो रही है। रह गई बात कि बिहार के किसानों की हालत बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो देखिए अब पहले से स्थिति तो काफी बेहतर है, लेकिन एक बात भी सही है कि बिहार के किसान प्राकृतिक आपदा ज्यादा झेलते हैं। कभी वो बिल्कुल। बाढ़ को झेलते हैं, कभी वो सुखाड़ को झेलते हैं, तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। कुछ इलाके जैसे कि हम अगर देखें तो दक्षिण और मध्य बिहार का जो इलाका होता है, वहाँ पे अभी फसलें जो है वहाँ धीरे धीरे प्रयोग ज्यादा हो रहा है। आप अक्सर कीजिए कि वहाँ के जब धान की खेती होती है या फिर कटाई का समय आता है, तो पंजाब से वहाँ बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन बुलाए जाते हैं, वहां से लोग लेके आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। जब पंजाब बिहार से लोग पंजाब जाते हैं, लेकिन वहां से बुलाया जाता है उन्हें। उसी तरीके से ले लीजिए तो अब जो उत्तर बिहार के इलाका था, जो बाढ़ से सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है, वहां भी फसलों की नई नई किस्में आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, देखिए कई सरकार की योजनाएं हैं जो कागजों पे चलती हैं लेकिन किसान तक नहीं पहुंच पाती हैं। अभी भी समस्या है, बैंक के माध्यम से धान और गेहूं की खरीद होती है, लेकिन किसान वहां नहीं बेच पाते हैं, जो कि बिचौलिए बीच में लगे होते हैं। और अगर किसान और सरकारी पैसों के माध्यम से धान और गेहूं के को बेचने की कोशिश करते हैं, तो एक लंबी प्रक्रिया से उनसे गुजरना पड़ता है, जिस वजह से किसान उन्हें बीच में दलालों के हाथों बेच देते हैं, दलाल उन्हें खरीद लेते हैं, तो उन्हें नुकसान भी होता है, लेकिन उन्हें नगद में पैसा मिलता है, तुरंत हो जाता है, इस वजह से वो उसको जा रहे हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और बदलते हुई स्थिति में हो सकता है किसान आने वाले दिनों में जिस तरीके से लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है सरकार का, अगर वो ज्यादा प्रभावी होता है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर किसानों को मिलेगा। चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी किसान नेता नीरज नयन जी का। नीरज जी, जिस तरह से किसानों के लिए ऐलान होते रहे हैं जी, जिस तरह से किसानों के लिए ऐलान होते रहे, ऐलान हो रहे हैं, इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या किसानों को सच में फायदा मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के इस कदम का, जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैं लैब टू लैंड वैज्ञानिकों को उतारूंगा। वैज्ञानिक जो एसी में बैठकर प्रयोग करते हैं, बैठते हैं, उन्हें जमीन पर जाने की जरूरत है, उन्हें खेत और खलिहान में जाने की जरूरत है। मैं इस बात का पहले स्वागत करता हूं। कल मैं भी साक्षी था उस कार्यक्रम का, जिस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने सिलेक्टेड किसानों से जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसे किसानों से बातचीत किए। उसमें पपीता के किसान थे, शिमला मिर्च उगाने वाले किसान थे, लीची के किसान थे, मक्के उत्पादन करने वाले किसान थे, हनी पैदा करने वाली बिहार की रोल मॉडल अनीता थी। तो इन सब से बात करके लीची के मौसम में, लीची के राज्य में आकर उन्होंने यह महसूसा है कि लीची के किसानों के साथ क्या कठिनाई है। उन्होंने किसानों की कठिनाई को भी समझाया। उन्होंने सिर्फ किसानों के रोल मॉडल को नहीं दिखाया है, उनके प्रभेद को नहीं प्रचारित किया है, बल्कि यहाँ के किसानों की समस्या को भी समझा है। और साथ साथ जब वो चर्चा कर रहे थे तो मरचा चूड़ा, जो बिहार की एक पहचान है मखाना की तरह, जो बेतिया के क्षेत्र की तरफ काफी मात्रा में उपजाया जाता है, ऐसे किसानों के साथ बातचीत करके उन्होंने आईसीआर के वैज्ञानिकों को कहा, हिदायत दी कि इसके उत्पादन कैसे बढ़ेंगे। जैसे सुगंधित धान है, उनके उत्पादन कम होते हैं, हाइब्रिड धान के उत्पादन ज्यादा होते हैं, तो हम सुगंधित धानों की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाए, इस पर काम करने की जरूरत है। आज हमारे वैज्ञानिक उस स्तर के काम नहीं कर रहे हैं। मैं पूरी सच्चाई के साथ इस बात पे कह रहा हूं, बेखौफ कह रहा हूं कि हमारे वैज्ञानिक भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के वैज्ञानिक की तरह अगर काम करें, हाइब्रिड बीजों की तरह अपने बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाए, तो किसानों को लाभ मिलेगा। क्योंकि हाइब्रिड धान जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीज हैं, उसके मूल्य बहुत अधिक होते हैं, किसानों को उसके लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक
इस तरह के काम करते हैं, जो जैसा कि केंद्रीय मंत्री ने हिदायत दी है, तो निश्चित ही तस्वीर बदलने वाली है। बिहार की खेती की नहीं, देश की खेती की तस्वीर बदलने वाली है। चलिए ठीक है नीरज नयन जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी अर्थशास्त्री धीरेश कुलश्रेष्ठ जी का। धीरेश जी, जिस तरह से ऐलान हुआ है, क्या लगता है अब किसानों की किस्मत बदलेगी, भला होगा किसानों का? सवाजी, पहले तो सादर प्रणाम और मैं अपनी बात रखूंगा। आप जानते हैं कि किसान की स्थिति आज़ादी के बाद से आज तक कहाँ है और किस स्थिति से गुजर रहा है, जबकि बिहार जैसा राज्य जहाँ जो कि लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 60% से ज़्यादा, 60 और 70% के बीच में डेटा आके निकल के आता है। कहीं 68 लिखा है, कहीं 70% लिखा है। बाकी पॉपुलेशन किसान और खेती पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ क्या हो रहा है, कृषि संकट हमेशा रहता है। जिस एरिया में माननीय केंद्रीय मंत्री जी गए हैं, आपको पता है वहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है। तो किसानों की, आपका प्रश्न बड़ा ही व्यापक प्रश्न है और उसको अगर हम बहुत संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें तो किसानों की जो समस्याएं हैं वो एक बहुत विस्तृत रूप से बढ़ चुकी हैं। अगर मैं बात करूं कि किसान का जो उत्पादन है, उस उत्पादन का 40% के करीब तो मैडम वैसे ही स्टोरेज न मिलने के कारण बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये केवल राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है। सिंचित भूमि के लिए जो बाढ़ से प्रभावित किसान हैं, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, वो सिंचित भूमि के लिए 17,000 प्रति एकड़, असिंचित भूमि के लिए 8,500 प्रति एकड़, मल्टी क्रॉप भूमि के लिए 2,500 प्रति एकड़, मुआवजा अधिक से अधिक जो है ना, अधिकतम 2 एकड़ तक ही सीमित है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में केवल और केवल एक ही चीज की समस्या नहीं है, जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं। उनका जो सुझाव और जो उन्होंने निर्देशन दिया है ICAR को, इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिकों को, निश्चित रूप से सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है क्योंकि जो बिहार की कहीं ना कहीं पहचान है, खासतौर पर लीची प्रदेश के नाम से उत्तर बिहार का जो हिस्सा है हमारा जाना जाता है, और मखाना तो अपने आप में वैसे भी विश्व प्रसिद्ध और विश्व स्तर पर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बिहार में ये जो चीज़ें बनेंगी और अगर इन चीज़ों का कहीं ना कहीं निदान, मुझे लगता नहीं है कितनी जल्दी हो पाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि बाढ़ एक अपने आप में समस्या है उस एरिया की। तो बाढ़ की समस्या को मैडम, चूंकि अभी आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे हैं वैज्ञानिकों को उस पर शोध करना है। शोध इज नॉट द डे एंड नाइट गेम, एक रात और एक दिन में शोध हो गया, लो जी आपको तैयार कर दिया। अब ये लीची नहीं खराब होगी 24 घंटे तक, 48 घंटे तक, 2 दिन का उसका अवधि है। तो मुझे लगता है कि सराहनीय कदम तो है, लेकिन इट विल टेक टाइम। और मुझे जो लगता है कि जो किसान को त्वरित जरूरत है आज, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो है ना 2 से 4 वर्ष या मिनिमम 1 साल का तो कम से कम कोई प्रावधान दिया होगा। अभी तो केवल निर्देशन दिया है। तो मुझे ये लगता है नीरज नयन जी भी मुझसे सहमत होंगे इस बात से, और मेरे जो साथ में बैठे हुए अमिताभ जी तो हमेशा हम लोग डिबेट में साथ रहे हैं दोनों। तो मुझे लगता है कि ये केवल घोषणा मात्र वाला कार्यक्रम नहीं है सभा जी, ये किसान को कैसे मदद की जाए, किसान की आय को कैसे दुगना तिगुना किया जाए, किसान का जो मूल भाव है, खासतौर पर लीची के लिए माननीय कृषि मंत्री वहां पर अपनी बात रख रहे हैं। तो लीची एक ऐसा विषय है जो कि पूरे भारत भर में वहां से एक्सपोर्ट होती है और अच्छी क्वालिटी की लीची होती है। तो उस अच्छी क्वालिटी की लीची के लिए स्टोरेज की कैपेसिटी, वैज्ञानिक स्तर पर उसको कैसे और पेरिसेबल आइटम से निकाल करके आगे तक ले जाया जाए, ये 2 मुख्य बातों पर मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन अभी इसमें होना बहुत कुछ बाकी है। केवल और केवल अभी मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि कहीं चुनावी घोषणा बन के न रह जाए। ये मेरा निवेदन है
कृषि मंत्री से और पॉलिसी मेकर से, किसान को कम से कम राजनीति से दूर रखा जाए। किसान एक जो है ना अन्नदाता है, और किसान के बगैर हम लोग जो है ना जीवन की, भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए किसान के किसी भी लंबित काम को, जो कि लंबित पड़ा हुआ है वर्षों बरस से, आज हम 75 वर्ष से अधिक तो हमको स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हो गए, तो उस पर विशेष रूप से कार्य किया जाए और उसको केवल घोषणा मात्र करके ना छोड़ी जाए। ऐसी मेरी माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन और उम्मीद है कि किसानों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिले और इस पे एक्टिवेशन हो। मतलब ये है कि अब केवल घोषणा ना हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी हो। ये मेरी मांग है सभा जी। थैंक यू सो मच। यस ठीक है धीरेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी कृष्णकांत शर्मा जी का। कृष्णकांत जी, जिस तरह से चुनावी साल है, तमाम तरह के ऐलान हो रहे हैं किसानों के लिए, क्या ये महज एक चुनावी ऐलान बन के रह जाएगा या सच में किसानों को इससे फायदा मिलेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सभी के बातें जब मैं सुना तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हद तक तो सभी सेटिस्फाइड है, बट हमको लगता है कुछ हद तक जो चेहरे पे जो खुशी, चाहे वो नीरज नयन जी की हो चाहे धीरेश कुलशेख जी की हो, ये कुछ हद तक ही क्यों? हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, क्या बिहार जो है इस लायक हो गया है कि वो कुछ हद तक जो सुधार की, अभी हम 14 साल की जो सरकार अभी तक रह चुकी है, जिसकी 2000 से, और जो सरकार उस समय जो सरकार थी 1999-98 में भी बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी बहुत सारे वादे किए गए। उसके बाद सरकार फिर आई, 10 साल की सरकार आई, जो कांग्रेस की सरकार आई, फिर उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार रेगुलर है। चलो ठीक है, इसको कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे हिसाब से हर साल यदि बिहार में चुनाव हो तो बिहार का किस्मत बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि ये चुनाव के वक्त यदि ऐसे चीजों उनको याद आई, कम से कम बिहार की ट्रेनें उनको याद आई, तो कम से कम बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके लिए इससे बिहार का लाभ यदि चुनाव से होता है, तो मैं तो कहता हूँ हर साल चुनाव होना चाहिए बिहार में, और हर बार चुनाव में ऐसे नेता आते रहे और बड़े बड़े वादे करते रहे। वादे के 10% भी एग्जीक्यूशन हो जाता है तो ये बिहार के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। आपको दिल में चुभा होगा क्योंकि उस प्रोग्राम के आप भागीदार रहे हैं, आपको वहां ताली बटोरने के लिए नहीं भेजा गया था। आप यदि किसान नेता है तो किसानों की बातों को रखने के लिए आपको वहां जाना चाहिए था, न कि ताली बटाने और वहां पे माला पहनने आपको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अब मेरी बारी है, नीरज नयन जी आप कर लीजिएगा। महोदय, नीरज नयन के किसान और किसान नेता होने की संवेदना पर आप उंगली नहीं उठा सकते। मैं जहां जाता हूं, मैं उंगली नहीं उठा रहा किसान हूं। आपको मिर्ची क्यों लगी? आपको मिर्ची क्यों लगी? मैंने बताया, और मुझे विश्वास इसलिए हो रहा है, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने वो चर्चा सुनकर आप उंगली अपने उठाई है कि आप इसे राजनीति से जोड़ सकते हैं। एक सुखद अवसर है, उन्होंने 4 बार सुखद अवसर क्यों? बिहार का जो इतनी दयनीय स्थिति है, बिहार की इतनी दयनीय स्थिति है, तो आप इस मुद्दे को राजनीतिक बताते हैं। मुझे इससे क्यों नहीं राजनीति बताएंगे? इससे पहले भी ठीक है नीरज जी कृष्णकांत जी, एक मिनट। नीरज जी कृष्णकांत जी, एक मिनट। नीरज जी ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, इनको बोलने दीजिए, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। सब अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। जी कृष्णकांत जी। सभा जी, आज से ठीक कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव था, उस समय भी एक मंत्री साहब आए थे और देश में बहुत बिहार का दौरा किए थे। यही हमारे अमिताभ सर है, उसको स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में उसको इन्होंने कैच भी किया था, और इनकी उस डिबेट में मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने भी कहा था कि बिहार के लिए जो चुनाव के समय में बहुत सारे वादे किए गए थे, जो आज पूरा समय पूरा हो चुका है उसका, लेकिन अभी तक जो वादे जो किए गए थे वहां पे, वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। जब चुनाव के टाइम में, मुझे अमिताभ सर को याद होगा, अमिताभ सर आप अभी 1 साल पहले की बात है, हम डिबेट में बैठे हुए थे और किसी बहुत मंत्री और वहां पे जो है प्रधानमंत्री अमित शाह जी भी बहुत सारे वादे करके गए थे बिहार के किसानों की स्थिति को देखते हुए। उन्होंने, और आईटी सेक्टर में भी उन्होंने बहुत सारे बातें बोले थे। मेरा ये कहना है कि देखिए, क्या बाढ़ की समस्या बिहार में आज की है?
क्या बाढ़ में नुकसान, जैसे हमारे धीरेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे बिहार का जो ऐसा वहां पे जो जब ब्रह्मपुत्रा में आसाम से नुकसान होता है, उसी तरह हमारी भी जो है ना कोसी नदी है, जो बिहार का शोक कहा जाता है, उस चीजों को यदि आप ध्यान में, सबको पता है कि बिहार में बाढ़ आती है, बाढ़ राहत के फंड बनते हैं, बाढ़ राहत के हर साल उसमें कितने पैसे गबन होते हैं और कितने जान माल की रक्षा होती है और कितना नुकसान होता है, ये सबको पता है। क्या हम जो ये पानी और हम सूखे का भी मार हम झेलते हैं। जब देश में जब बारिश होती है, जब बाढ़ आता है, तो उससे पहले यदि हम अपने उस बाढ़ के पानियों को सही से संचित कर लिया जाए, उसको नहर, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में नहर है, उस तरह से नहर बना के उसको सही रास्ते से कर दिया जाए, तो ना तो बाढ़ आएगा, ना बाढ़ राहत कोष बनाना पड़ेगा और ना अरबों खरबों रुपया पैसा उसमें लूट मारी होगी। जो घोटाला होती है बाढ़ के नाम पे हर साल, चाहे वो सरकार आरजेडी की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार का, हर सरकार बिहार को बाढ़ के नाम पे लूटा गया है और उसमें किसान को सबसे ज्यादा नुकसान सहना पड़ा है। हर बार किसान को पलायन होना पड़ा है, कैसे गाय भैंस को लेके बचाना पड़ा है, किस तरह से जमीन को छोड़ के जाना पड़ा है। ये समस्या आजादी से पहले भी थी और आजादी के बाद भी थी, लेकिन उस असमस्या को आज इतने दिन बाद ये अब इनको जो है हमारे कृषि मंत्री को याद आया। क्या सरकार उनकी पहली बार बनी है? क्या चुनाव के टाइम में ये सवाल उठता है? सभाजी, सवाल उठता है कि चुनाव में हमारी बोली वाली जनता बिहार को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इस तरह के दौरे कर यदि आप यही चुनाव जीतने के साथ ही बिहार की याद आए होती और उस समय होते तो अलग बात होती। ये दौरा जो है, कहीं मैं राजनीतिक नहीं करना चाहता हूँ, चलो इसी वजह से हम तो खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में हर साल चुनाव हो, इसी तरह नेता आए और वादे करे और कुछ बिहार का विकास हो जाए, जो विकास में नहीं है। आज हमारे सबको पता है कि जब से झारखंड अलग हुआ है, जो हमारे पास खनिज पदार्थ है वो सब झारखंड में चला गया। बिहार के पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है, वो भी बाढ़ घोषित जमीन है। चाहे आप किसी भी, चाहे सिवान गोपालगंज को ले ले, चाहे दरभंगा को ले ले, चाहे समस्तीपुर ले ले, हर जमीन जो बिहार की है मैक्सिमम जो है भागलपुर से लेकर जितना भी है सभी जगह जो है बाका है, सब वो कहीं ना कहीं साल में 3 से 4 महीने वो बाढ़ में ही खराब हो जाते हैं और परेशान रहते हैं। वहां पे जो खेती है वैसी खेती करना पड़ता है जिससे पानी आ भी जाए, जैसे मक्के की खेती की जाती है, क्योंकि नुकसान उसमें कम होता है और उसमें लागत भी कम होती है। अदरवाइज नुकसान यदि अच्छी, जबकि महाराष्ट्र को देख लीजिए, वहां पे है ना कैश क्रॉप ज्यादा यूज होता है। कैश क्रॉप क्या? नकदी फसल, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा आता है और उसकी मेहनत भी है और उसमें किसानों, यदि देश की किसान की हालत तो खराब है ही, बिहार की किसान की हालत और ज्यादा खराब है। यहाँ पे जो आपने देखा होगा कितने किसान आज पंजाब जाकर, हरियाणा जाकर, वहां जाकर अपनी जमीन का ख्याल रखते हैं, दूसरों की जमीन का, अपना जमीन छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जमीन की जो कारण, एक और कारण है कि छोटे छोटे टुकड़े जो, जिसको हम यदि चाहे तो, हमने जब पढ़ाई किया था कि उसको एक ऐसा बड़ा समूह में बनाया जाए जिससे खेती, जो बाउंड्री वॉल है वो यदि हर छोटे छोटे खेत की बाउंड्री वॉल को इकट्ठा कर दिया जाए तो कितने एकड़ जमीन एक साथ खेती करने से फायदा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज है, नहर बनाना, डैम बनाकर उसको पानी को संचित करना, बहुत सारे जो है बारिश की पानियों को हम संचित कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं, यदि हम पहले ही, सोने से पहले ही यदि हम ये कर ले तो हम जब बाढ़ की जब समय आएगा, जो आज बिहार फिर से वापस बाढ़ में जो डूबने वाला है, जिस तरह से मानसून आपने देखा आसाम में बहुत सारे बाढ़ फ्लड आ चुके हैं, उस तरह से बिहार में भी फ्लड आने वाले हैं और आ चुका होगा, कुछ जगह पे तो आ चुका होगा, क्योंकि मौसम इस बार जो है वो आपने देखा है कि बहुत समय से पहले मानसून की दस्तक हो चुकी है, चाहे वो दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, चाहे कहीं भी हो, वो हो चुकी है। तो मेरा और भी बोलना है, किसान की जो कमी है, जो यूरिया टाइम पे मिले, किसी और जो लागत मूल्य से कम, जब जैसे हमारा अमिताभ सर ने यहाँ पे बताया कि जो लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य से यदि हमें कम, जो बाजारों में, इसलिए हमने प्राइवेट को बेचना पड़ता है क्योंकि वहां कैश पैसा मिल जाता है और सरकार का पैसा जो है उसको आने में टाइम लगता है और उस पैसे को लेने के लिए भी बिचौलिए को हमें घूस देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। ये चीजों को, ये प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट पैसा जो हम कितना भी कर ले कि हम किसान को डायरेक्ट जो उसके अकाउंट में पैसे देंगे, बट अकाउंट में आने के लिए तो पैसे तो वहीं से डालते हैं, मंत्रालय से ही तो आती है। तो उस मंत्रालय में जिसको पैसे नहीं आए
वो तो रिश्वत देगा ही देगा। तो इस तरह से हर साल चुनाव भारत में हो, खासकर बिहार में तो हर 6 महीने पे होना चाहिए चुनाव, तभी बिहार आज भी, आप पंजाब से देख लीजिए, आप चाहे तमिलनाडु से देख लीजिए, यदि पिछड़ा यदि खेती के मामले में, कृषि के मामले में, जबकि हमारे यहाँ मिश्रित कृषि है, हमारे यहाँ पशुपालन के साथ साथ हम किसान जो हमारे हैं पशुपालन भी करते हैं और साथ में खेती भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो बिहार के किसानों की जो हालत दयनीय स्थिति है, आप जिसके पास, जिसको आप जिस किसान की बात कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है ना, वो कभी खेती करते भी नहीं, उससे आप पूछो कुदाल क्या होता है तो उनको नहीं मालूम होगा, उनको खुरपी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, वो सिर्फ जमीन खरीदते हैं और वो जो वहां पे पट्टेदारी पे वहां के छोटे किसान जो गरीब को दे देते हैं और उनका कुछ अनाज पोर्शन जो है उनको मिलता है मजदूरी के रूप में। ये है बिहार की हालत। ये क्या बोलेंगे हमारे नीरज नयन जी वहां ताली बजाते हुए गए और वो बोले बहुत अच्छा हुआ। अब नीरज नयन जी आप अपनी बातें बोल सकते हैं। कृष्णकांत जी ठीक है, उनको सही लग रहा होगा। हमें चापलूसी नहीं करना चाहिए सरकार की कभी भी। हाँ, भले मंत्री बनना है तो चापलूसी कर लीजिए। जवाब ले लेते हैं नीरज जी से। जी नीरज जी, देखिए, इस डिबेट में किसी पर ब्लेम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। जमीन खरीदते हैं, खेती नहीं करते हैं। नीरज नयन उन्हें आमंत्रित करता है कि वो आए, नीरज नयन कैसी खेती करता है वो देखें। पहले तो सच्चाई को बताने बगैर आरोप नहीं लगाने चाहिए। और चुनाव यूरिया की क्या कीमत है? यूरिया की कीमत अभी 6 महीना पहले क्या थी, अभी थी? आप खेती करते हैं ना, आप किसान नेता है तो बताइए कि यूरिया की क्या कीमत है। यूरिया के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आपको पता है यूरिया की यूरिया कहाँ पर हमारे देश में किस राज्य में उत्पादन होती है सरकार की, आपको ये भी नहीं पता होगा सर। 4 डिस्ट्रिक्ट में होती है। कृष्णकांत जी, पहले आपको बता दे कि नीरज नयन का नाम बिहार के 2-4 वैसे किसान नेताओं में जो उनके लिए बात करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आप कम से कम सत्ता की तारीफ ना करें। आपने बोल लिया, अब सुनिए वो क्या बोल रहा है। ठीक है सर, ठीक है, वो हमारे बीच में डिस्टर्ब है इसलिए मैंने भी किया। हकीकत भी जानता हूँ, मैं यहाँ की को भी जानता हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं उसको भी सुन रहा हूँ। महोदय, जिस तरह से बिहार के किसानों का उत्साहवर्धन केंद्रीय कृषि मंत्री करने आए हैं और इजाफा होगा उत्पादन में। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जो आज तक किया है वो देश के सामने, माफ कीजिएगा, देश के सामने उन्होंने कहा कि हम इसके उत्पादन बढ़ाएंगे मरचा धान के। उन्होंने बताया कि हम लीची की गुणवत्ता कैसे 7 दिन तक 8 दिन तक है इस पर काम करेंगे। बताया कि मक्का का लगातार जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, मक्का के किसानों के साथ क्या समस्या है। मैंने उनसे कहा कि प्रोसेसिंग यूनिट उसके अवशेषों पर खुलने चाहिए और उसके अवशेषों पर प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में खुलेंगे। आपने देखा कि बिहार में कैसे मखाना के लिए मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार को लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मक्का के जतन में हो रहा है। जो उपलब्धि बिहार की है उसे बताने में कोई गुरेज हमको नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने संकल्प लिया है कि हम कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे तो आज मेरा काम है उसका अभिनंदन करना। अगले डिबेट में हम देखेंगे, अगले 4-5 महीनों में हम देखेंगे कि क्या काम हुआ है, तब फिर हम उंगली उठाएंगे, तब हम विरोध करेंगे। हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, हम किसान और सरकार के बीच संवाहक की भूमिका में काम कर रहे हैं। आप आमंत्रित हैं मेरी कृषि को देखने आइए। आज बिहार का एक युवक नीरज 50 एकड़ में मक्के की खेती करता है और मक्के की खेती करके उन्होंने कई युवाओं को प्रेरित किया है। आज मुजफ्फरपुर में जिस तरह से मक्का उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ा है उसमें नीरज नयन का योगदान है। हम सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहे, सरकार के उठाए गए कदमों की सराहना कर रहे हैं जो कृषि हित में है। अगर ये फलीभूत नहीं होता है तो हम भी आपके सुर के साथ सुर मिलाएंगे। धन्यवाद। चलिए ठीक है नीरज जी, धीरेज जी भी कुछ कहना चाह रहे थे तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी। नीरज जी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको देर है, बट ठीक है, आप एक किसान नेता है, बीजेपी किसान नेता नहीं है, किसान नेता है। हम आप पे डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान की जो स्थिति से ज्यादा ठीक करने से अच्छा बिहार में यदि बाढ़ को काबू कर लिया जाए
तो जानते हैं हमको किसान की ज्यादा दिक्कत होगी ही नहीं। सबसे बड़ा जो है ना, अमिताभ जी ने अपने और धीरज जी ने भी एक बताया था कि कोल्ड स्टोर जो हमारे पास जो अनाज आ जाते हैं उसका कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, और जिस तरह से उसमें अपने जो बड़े पैसा ज्यादा चार्ज किया जाता है और जिस तरह से काला बाजारी होती है उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू हम खेती करें। किसान जी देखिए, हम लोग बदले हुए बिहार की बात कर रहे हैं और जो किसान की स्थिति जो बदली है उस पर बात कर रहे हैं। देखिए पहले की अपेक्षा अब के वही पे बता रहा था कि उत्तर बिहार हो या फिर मध्य बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, किसानों की स्थिति बदल रही है। पहले बिहार से किसान जाते थे पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करने के लिए। इस वक्त जब धान की कटाई होती है, रबी फसलों की कटाई होती है, गेहूं कटाई, तो उस वक्त आप देख लीजिए कि वहां से हार्वेस्टर मशीन आते हैं भाड़े पे, पंजाब से आते हैं और बिहार के खेतों में जाके वो काम करते हैं। तो ये बदलते बिहार की तस्वीर है। बाढ़ और सुखाड़ दोनों हर राज्यों में, हर राज्य की समस्या है, हर राज्य के किसानों की समस्या है। बिहार में भी समस्या है, उत्तर बिहार में इससे कुछ ज्यादा प्रकोप होता है क्योंकि वहां पर जो नेपाल से जो नदी आती है, नेपाल से जो नदी का जो पानी आता है वो यहाँ तबाही मचाता है। और पिछले साल जिस तरीके से जो कमेटी बनी और कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी, उसके बाद नेपाल सरकार से ही बात हुई है। तो जरूरी नहीं कि एक दो समय, लेकिन हाँ पहल एक शुरू हो चुकी है कि बांधों को, नदियों को जोड़ा जाए, उसके बाद जो बाढ़ की जो तबाही है उसे रोका जाए। अगर हम 2024 में देखें तो 2024 में एक बड़ा इलाका था जिसे बाढ़ से बचाया गया। बाढ़ की विभीषिका उतनी ज्यादा भयावह नहीं रही जो पहले आया करती थी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो नेपाल में होने वाली बारिश है। नेपाल में बारिश ज्यादा होती है, वो यहाँ की तबाही मचाती है। अगर हम मध्य बिहार, दक्षिण बिहार की बात कर ले तो वहां पर जो पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो धान का कटोरा कहा जाता है। और वहाँ की जो फसलें जब वहां पे आती हैं, हाँ एक समस्या जो हुई थी, जो एफसी भारत सरकार के ने भी पहल की और राज्य सरकार द्वारा भी पहल की गई है, जो पैक्स के माध्यम से जो किसानों के जो खेत पैदावार लेने की बात थी, उसमें जो है परेशानी किसानों को हो रही है। तो हालांकि उसके लिए भी अब 2-3 स्कीम भारत सरकार के चल रहे हैं। एक साइलो प्रोजेक्ट के तहत बड़े बड़े जो 50,000 क्विंटल के जो गोदाम बनाए जा रहे हैं मध्य बिहार में 3-4 जिलों में वो बन चुके हैं, जबकि अब वो उत्तर बिहार में कई जिलों में टेंडर निकल चुका है और बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो साइलो प्रोजेक्ट, जहाँ 50,000 क्विंटल के 3 बड़े बड़े गोदाम एक ही कैंपस में होंगे और वहाँ किसानों को अपने धान, अपने जैसे जो खरीद होगी, यानी कि उनको जो खरीद बिचौलियों के पास जो जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो पहल है, इस पहल को भी हमको चर्चा में लाना पड़ेगा। हम बाढ़ सुखाड़ सदियों से सुनते आ रहे हैं कि बिहार के किसान परेशान है, लेकिन अब उसी परेशानी के बीच में अगर किसान वैज्ञानिक पहलू, जहाँ पे 20 पर भी किसी मंत्री ने कल वहां पे देखा भी था कि 2 नए किसान, 2 नए धान के पैदावार का जिक्र हुआ था वहां पे। एक तो 20% कम पानी में भी ज्यादा 30% ज्यादा पैदावार दे रहा है, और एक धान की किस्म है जो पानी अगर खेतों में रह भी जाता है तो उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, पैदावार उसका भरपूर होगा। तो ये बदलते बिहार की एक तस्वीर हमारे पास इस चीजों के लिए वैज्ञानिक वो खेतों में जा रहे हैं, लोग को बता रहे हैं। ऐसे कई लोगों को हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टोरी भी किए हैं, जो MBA की नौकरी छोड़कर आकर यहाँ गाँव में हजारों एकड़ जो जमीन है वो रेंट पे, लीज पे लेके उस पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। और यहाँ से आपको बता दें कि दिल्ली की मंडियों में केला जाता है, वहां से यहाँ से तरबूज जाता है, यहाँ से पैदावार जो जा रहा है वो तो बिहार के खेतों से जा रहा है। सर हमारे पास ऐसा है कि पूसा इंस्टीट्यूट जो समस्तीपुर के पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो है जो जिस तरह से उन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि जो सारा एलिगेशन वैज्ञानिक पे लगा दिया कि वैज्ञानिक जो है वो सही, हमारे उस पर शिकंजा कसना चाहिए। हमारे पास दिल्ली में भी पूसा इंस्टीट्यूट है, आपके वहां पे बिहार में भी हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास का लेवल का वहां पे विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है। और ऐसा नहीं है कि पटना में भी नहीं है, पटना में भी बस स्टैंड है ना, कभी गया बस स्टैंड के सामने है। और हमारे किसान वैज्ञानिक क्या करेंगे यदि उनको सही, जिस तरह से उनको सही रास्ता, यदि सही पैसा यदि हम उनको ना दे तो वो किसान किस तरह से, सब जब समस्या, एक नई नई समस्या जब आती है, सिर्फ हम कीटनाशक और यूरिया टाइम पे पहुंचा दे, लेकिन उस चीजों के लिए किसान के पास अच्छी रकम भी होनी चाहिए बीज खरीदने के लिए। वहां पे जो उपजाने के लिए जो रोपा जाता है वो प्रॉपर तरीका होना चाहिए।
उसके लिए पैसा नहीं होता है, वो कर्ज पे तो कहीं से ले लेते हैं, फिर बाद में जब उनको नुकसान हो जाता है तो कर्ज पे जमीन बेचना होता है। समय की कमी तो ऐसा नहीं है हम सारी दोष जो है ना वैज्ञानिक पे दे दे, वैज्ञानिक की गलतियां यदि है तो सरकार को फेलियर है, सरकार को फेलियर मानना चाहिए और सरकार फेलियर है। हम किसी एक एप्लीकेशन लगा दिया जैसे नीरज जी ने सारा दोष जो है वैज्ञानिक पे दे दिया, और हमारे देश की सरकार चाहे वो किसी भी अर्थशास्त्री भी हमारे कांग्रेस साथ की है, सरकार को तो भी गाली उनसे दीजिए। जान लेते हैं कि आप आखिर हमारी आप इकोनॉमी हमारे को कैसे बूस्ट किसान मिलेगा, नेता, आप भाजपा के नहीं है, ध्यान रखिए आप थोड़े देश बहुत के। लूपहोल्स है उसको कैसे ठीक किया जाएगा जिससे समस्या का समाधान निकल सके। दिनेश जी, सभाजी बहुत अच्छा, चूंकि डिबेट एक माहौल में चल रही है और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए किसान, जैसा कि मैंने पहले की वक्तव्य में भी कहा और अमिताभ जी भी उस बात को कह रहे हैं, किसान का मुद्दा जो है ना कभी भी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। किसान जिस तरीके से राजनीतिक विषय भारत जैसे देश में नहीं हो सकता, जबकि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हम जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आते हैं तो इन सबके लिए खाने के लिए और सारी जो फूड सिक्योरिटी है वो किसान के माध्यम से ही मिल सकती है। लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जैसा कि अमिताभ जी भी कह रहे हैं और मैं भी इस बात को समझ पा रहा हूं और डेटा भी मेरे सामने है, बिहार में पहले से परिवर्तन हुआ है। क्योंकि सभाजी क्या है, खाई बहुत बड़ी है ना। जैसे अगर मैं बात करूं 2024 में तो बाढ़ और सूखा की दोहरी मार वहां पर पड़ी। बिहार में जून से सितंबर तक 26% कम वर्षा हुई। उससे क्या हुआ कि धान की खेती प्रभावित हुई। आपकी पंच लाइन, आपकी आज के कार्यक्रम की जो हेडलाइन लीची और इसके ऊपर भी है, चावल के ऊपर। तो ऐसे ही 19 में से जो है ना 38 जिलों में लगभग 2019 में क्या हुआ, 38 जिलों के अंदर वर्षा की कमी से चावल, खरीफ और रबी दोनों ही फसलें प्रभावित हुई और लगभग 53% तक प्रभावित हुई। इसी तरीके से 11 जिलों में 7,840 के आसपास जो गांव हैं वहां पर सूखा घोषित किया गया और कई किसानों को इसमें, तो किसान की ये मैं सिर्फ समस्याएं नहीं रख रहा हूँ, आई एम नॉट नेगेटिव, आई एम पेसिमिस्टिक पर्सन। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये समस्या पूरे भारत भर में हम लोग देखते हैं। तो मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें, मिट्टी की गुणवत्ता में बिहार के लिए अगर हम बात करें तो 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ना आपकी क्षरण से प्रभावित हुई है। बहुत ज्यादा फास्फोरस यूज कर लिया, बहुत ज्यादा पोटास यूज किया हमने, जिससे कि जल क्षरण होने से 3.2 लाख हेक्टेयर और वनस्पति क्षरण होने से 2.42 लाख हेक्टेयर इसका मुख्य रूप से कारण है, जिसमें कि समस्तीपुर है, सिवान है, मुजफ्फरपुर है। इसमें लगभग 3.2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ना, डेटा से बात करें वो उसमें सैलिनिटी पाई गई है। सैलिनिटी मतलब नमक की मात्रा ज्यादा पाई गई है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो लवण ज्यादा पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन, उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। तो साइंटिफिक रूप से अगर माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इस बात को रखते हैं और कहते हैं कि आज इस किसान के लिए, खास तौर पर लीची की फसल के लिए, देखिए लीची में सबसे बड़ी समस्या क्या है, लीची के उत्पादन की समस्या नहीं है। अब यहाँ पर लीची का उत्पादन हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, उत्कृष्ट कोटि की, अमिताभ जी भी मुझसे सहमत होंगे, लीची बिहार में उत्पादित हो रही है। लेकिन उसके सबसे बड़ी जो रीजन है उसका, एक तो रखने के लिए हमें क्या है कि उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी नंबर 1, और नंबर 2 मैं इस विषय में राजनीति लाना ही नहीं चाहता हूँ। तो इस क्योंकि मैं तो एक अर्थशास्त्र विषय का प्रोफेसर हूँ और अर्थशास्त्री होने के नाते हम लोग कोई बात ऐसी करें जो किसान को भी लगे कि कोई हमारे लिए कोई हितकर बात कर रहा है। तो क्या है कि जब हम ये बात करते हैं कि केवल और केवल विपणन की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, प्लस साथ में उसको बाजार का जो मूल्य है, जैसे बहुत आनंद पानन में उसे सभाजी होता क्या है, उसे आनंद, नीरज जी भी और कृष्णकांत जी भी मुझसे सहमत होंगे इस बात से कि उसको फसल का बहुत जल्दी में उसे बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको वो पेरिसेबल आइटम है।
और वो औने पौने दाम में जो बिकता उसमें है। कीड़े लग जाते हैं, जो बीज के ऊपर है ना, जो कीड़े लग जाते हैं जी उससे जी खराब हो कृष्णकांत जाता है, टेस्ट खराब हो कृष्णकांत जी जाता है। मैं समझ सकता कृष्णकांत हूँ, जी आप सही बोल रहे हैं। हम चारों बिल्कुल लोग इंक्लूडिंग सभा में एंकर हैं, हम सब चिंतित हैं इस बात से कि उस जी किसान को कैसे राहत दी जाए, है ना। ये राजनीतिक विषय, इसको मेरा निवेदन है कि चूंकि राजनीति आई जाती है, डेमोक्रेसी है, इसकी खूबसूरती है, तो लेकिन सर फिर मेरे भी मेरे टाइटल में लगा हुआ है पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल तो हम करेंगे ना, क्योंकि चुनाव का वक्त है सर, इससे भी तो आप दूर नहीं भाग सकते। जो आज ही नहीं चुनाव में, राजनीतिक तभी तो कह रहा हूँ, चुनाव के टाइम में लोकतांत्रिक। यदि सारे मंत्री आने लगेंगे बिहार, तो बिहार का किस्मत तो जाग रहा है ना। और क्यों जाग रहा है, उसका फायदा किसी को मिले ना मिले नहीं किसान को, मतलब ये है कि पॉलिटिकल फायदा तो मिल रहा है, माइलेज तो मिल कृष्णकांत रहा जी है कि चलिए मीडिया चलिए को हाईलाइट कर ठीक है रही है। ठीक है कृष्णकांत जी, समय की कमी है, उनको बात पूरी करने दीजिए। जी जी देखिए, होता क्या है कि ये इस वक्त जो है ना, एसएचजी की भी बात अगर हो जाए, मिट्टी का स्वास्थ्य जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं एसएचजी कार्ड, हेल्थ कार्ड जो बनता है, जो बहुत जरूरी है, खास तौर पर जो उत्तर बिहार और साउथ बिहार में जो हो रहा है, दक्षिण बिहार में। तो मूल रूप से विपणन की समस्या है, क्योंकि वो फसल ऐसी है, इसलिए उस पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का कहना है, क्योंकि ये शोध का विषय है, इसमें वैज्ञानिक ज्यादा तरीके से बता पाएंगे। लेकिन अगर मान लो उसमें होता भी है और इसके परिणाम भी अगर आते हैं, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए और उत्तर भारत के लिए और लीची के उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और निश्चित रूप से ये ठीक है, आज नहीं कल नहीं, होने वाले समय में, क्योंकि रिसर्च, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, रिसर्च इज नॉट, जी वी कैन नॉट बाउंड बिटवीन 3 मंथ्स 4 मंथ्स और एक दिन एक रात में ही वो कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ICAR उसमें इंटरेस्टेड लेके करती है, और अगर माननीय केंद्रीय मंत्री और जी शायद कुछ टेक्निकल इशू है, समय की कमी है। आखिरी कमेंट अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। जी जी अमिताभ जी। देखिए, मेरा बस यही कहना है कि जो परिवर्तन हो रहा है, बदलते बिहार की जो तस्वीर है, उसे तो हम पेश करेंगे, क्योंकि हम पुरानी जो बातें थी, जो समस्या किसानों की है, लगातार उसको अपने मन से उठाते भी रहे हैं। और अभी हाल के दिनों में अगर हम देखें, तो जिस तरीके से किसानों की समस्या हो, चाहे उनकी फसलों की खरीद कीलो को लेकर समस्या हो, या फिर उनके भंडारण को लेकर समस्या हो, और तमाम बातों को हमने सक्षम प्राधिकार के समक्ष उठाया था, और उसके बाद उनका जवाब भी हमें मिला था। कृषि मंत्री बिहार आ रहे हैं, उनका बिहार में स्वागत है। बिहार के किसानों की अगर बात कर रहे हैं, उनका स्वागत है। वो बिहार के हक की बात कर रहे हैं, बिहार किसानों के हित की बात कर रहे हैं, उनका भी हमें स्वागत है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर ने अभी हाल के दिनों में कई कीर्तिमान बनाए हैं, और उसका श्रेय जाता है बदलते बिहार के इन किसानों की दशा को। और जो बड़ी पहल जो अभी सरकार की तरफ से हुई है, वो है लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है, वो उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि जो बिहार के किसान हैं, वो परंपरागत तरीके से ही खेती कर रहे थे, लेकिन अब उनके तरीकों में बदलाव आया, और यही वजह है कि अब बिहार में खेती की जो बात अगर हम करें, तो कई वैसे भी यहाँ पे शख्स सामने आए हैं जो अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यहाँ खेती बाड़ी में जा रहे हैं, और गाँव में खेती का एक माहौल बना रहे हैं। और न सिर्फ वो खुद खेती कर रहे हैं, बल्कि जो ग्रामीण है, उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है अमिताभ जी। अमिताभ जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आजकल जी AI का जमाना है, टेक ड्रिवन इकोनॉमी की जरूरत है, टेक ड्रिवन आपका जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर की जरूरत है। और निश्चित रूप से अभी सर मैं बहुत अमूलचूल परिवर्तन होने की एक अवस्था मिनट है। कृष्णकांत जी, इनके बाद आप और क्रॉस कर लीजिए। मुझे लगता है कि अभी चूंकि सकारात्मक रूप से सरकार इसमें सोच रही है, केंद्र की सरकार इसमें काम कर रही है, तो हमें पॉजिटिव होकर इसे देखना चाहिए। ठीक है, अभी जरूरतें हैं और वो होनी भी चाहिए। जैसे मखाना बोर्ड अभी बना, मखाना बोर्ड को काम करने में मुझे लगता है सही रूप से अभी समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव। धीरेश जी, आप देखिए कि बिहार के किसान ना तो ट्रैक्टर आंदोलन चलाते हैं, ना साल भर धरना पे बैठते हैं, वो आंदोलन नहीं करते हैं। वो उनकी अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव चीजों में बिताते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बिताते हैं, और यही वजह है कि बिहार के किसान आंदोलन नहीं करते हैं। और अमिताभ बिल्कुल जी, बिल्कुल लेबर माइग्रेशन भी इससे रुक रहा है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं बिहार से, वो अपने अपने किसान। मैं जहां तक, अगर आप मुझे सही करना, 90% से ज्यादा जो है ना किसान वहाँ पे स्मॉल एवं मार्जिनल होल्डिंग्स वाले हैं, तो वो किसान बाहर नहीं जाकर के अगर वो किसानी की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है बिहार राज्य के लिए और उसकी जी इकोनॉमी के लिए। चलिए ठीक है धीरेश जी, समय की कमी है। कृष्णकांत जी छोटा सा जवाब। मैं लास्ट छोटा सा यही है कि यदि मैं भी सराहना कर
सकता हूँ। शिवराज सिंह जैसे चौहान जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का कायाकल्प तो पलटे ही है, एक अच्छे सीएम है, वो आज बिहार में आए कृषि मंत्री के रूप में चुनाव से पहले। मैं चाहता हूँ चुनाव के बाद भी वो आते रहे, और ऐसा नहीं कि फिर बिहार को भूल जाए। और वही नहीं, सारे देश के सारे केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री आए, बिहार के गरीबों को देखे, उसकी हालतों को देखे, और जिससे क्या आज मैं भी बिहार का आदमी दिल्ली आके यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे भी मन करता है कि अपने बिहार वापस जाओ और वो अपने शहर में जाकर वहां कोई काम धंधा करूं और वो अपने परिवार का लालन पालन करूं। ये चीज जिस दिन बिहार में नौकरी, शिक्षा सब कुछ सुधर जाएगा तो मुझे भी आकर अपने बच्चों से दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव के बाद भी आए और एजुकेशन पे भी ध्यान दें, सिर्फ लंबे भाषण पे नहीं। आप बहुत दिनों से आए नहीं, एक बार स्वागत है, बिहार आइए, बिहार को देखिए, बदलते बिहार को देखिए। जी चलिए, ठीक है, 4 दिन में आज ही बिहार से दिल्ली आया हूँ। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। दरअसल किसानों के लिए बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन वहीं चुनावी साल है तो इसे राजनीति से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि बिहार में लगातार किसानों की तस्वीर बदल रही है। हालांकि आने वाले समय में अब किसानों की तस्वीर कितनी बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।